assumption for the pure bending, theory of pure bending. So the assumptions made in the theory of simple bending are as follows. Number one is the material of the beam is perfectly homogeneous. That is of the same kind throughout and isotropic, that is of the same elastic properties in all directions. ठीक है, जब एक बार होमोजेनियस कह दिया जाता है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए क्या कह रहे हैं. एनाइसोट्रॉपिक कह दिया जाएगा तो ये पता होना चाहिए इट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस. एंड होमोजेनियस का मतलब सेम काइंड, मतलब एक जैसे हैं. वो मिक्सचर जो है वो एक सा है थ्रू आउट बीम में. ऐसा नहीं है कि कहीं पे थोड़ी सी उसके अंदर कुछ बड़ा कोई ग्रेन डिफरेंट हो गया, कहीं और कुछ और हो गया. अगर वुडन की बात करें या कंक्रीट में भी ऐसा ना हो कि एक साइड जो है वो कंक्रीट प्रॉपरली सीमेंट उसके बीच में हनी कॉम्बिंग हो रहा है, एक साइड प्रॉपरली जो है वो कॉम्पैक्टेड है, ऐसा ना हो. थ्रू आउट हम ये मान के चलते हैं हमारा जो मटेरियल है बीम का वो होमोजेनियस है एंड आइसोट्रॉपिक. एंड द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड विद इन इलास्टिक लिमिट, दैट मींस इट ओबेज हुक्स लॉ. ऐसा नहीं हो कि लोड हटने के बाद वो परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करे. तो हम ये भी मान के चलेंगे कि the material is stressed within elastic limit and obeys Hooke's law as well. So the value, and the third one is the value of the modulus of elasticity of the material is same in tension and compression. ठीक है, तो modulus of elasticity की जो value है Young's modulus, that will remain same in tension and compression. ये हम assume करते हैं. And the beam is subjected to pure bending. ये भी हमने अभी देखा कि हम सिंपल बेंडिंग जहां वर्ड आ रहा है उसका मतलब यही है. सिंपल बेंडिंग का मतलब देयर इज नो शेप. तो हम ये भी यहाँ पे लिखेंगे कि बीम जो है दैट इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग केस एंड देयरफॉर बेंड इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल. तो बीम कैसे बेंड कर रही है? आर्क ऑफ अ सर्कल की तरह ऐसे. द ट्रांसवर्स सेक्शंस व्हिच आर प्लेन and normal to the longitudinal axis before bending remain plane and normal to the longitudinal axis of the beam after bending. तो क्या मतलब है इसका कि जो बीम ऐसे थी पहले ट्रांसवर्स जो एक्सिस थे, ऐसे सेक्शन था बीम का, तो इसके जो फाइबर थे, जो ट्रांसवर्स सेक्शंस जो थे which are plane and normal to the longitudinal axis. The transverse sections, अच्छा हाँ, तो ट्रांसफर सेक्शंस का मतलब ये हुआ जैसे ये अंदर अगर बीम का देखें तो ऐसे. तो ये क्या थे? परपेंडिकुलर थे. दीज आर द नॉर्मल का मतलब क्या होता है? दे वर लाइक दिस, है ना, स्ट्रेट थे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे. तो दे आर स्टिल, जब बेंड होने के बाद भी ऐसे हो गया ना बीम थोड़ा सा टिल्टेड. तो अब इसका अगर हम ये देखेंगे सेक्शन, दिस सेक्शन रिमेन्स, दिस सेक्शन इसका ट्रांसफर सेक्शन होगा दैट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर. ये जो एंगल बनाएगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री होगा. जो ये यहाँ बना रहा था इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ, दैट इज अगेन मेकिंग आफ्टर बेंडिंग इवन इट इज मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, ये फिगर है, ये रखिए, ये है बीम. हाँ, तो इसका ट्रांसफर्स सेक्शन ये है ABCD. तो ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इस डायरेक्शन में. तो जब बेंड हुआ बीम तो A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश इस तरह से इंक्लाइंड हुए कि दे आर स्टिल मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री. इनका एंगल जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से इट इज अगेन 90 डिग्री. पहले भी 90 डिग्री था, अभी भी 90 डिग्री. तो ये असम्पशन इन अ सिंपल बेंडिंग. Fifth one is this. Now the sixth one is the radius of curvature of the bent axis of the beam is large. Radius of the curvature of the bent axis of the beam is large compared to the dimensions of the section of the beam. ठीक है. Each layer of the beam is free to expand or contract independently.
the cross-sectional area is symmetric about an axis perpendicular to the neutral axis. So 6.1 ये कह रहा है कि जो एरिया है वो लार्ज होगा ना, ये बेंडिंग का एरिया जो है वो बेसिकली लार्ज होगा। इसका जो ओ है यानी जो ये जो आर्क बन रहा है, इस आर्क का जो एरिया है वो बड़ा होगा देन दिस बीम का जो बेंडिंग एरिया, क्योंकि वो जो हम जिस सर्कल जिस आप कह सकते हैं रेडियस के थ्रू ये बन रहा है, दैट इज नॉट फुल्ली एप्लीकेबल ऑन द होल बीम। बीम छोटी होगी और ये जो है एरिया बड़ा होगा। ये कैपिटल आर को अगर घुमाएंगे तो इट विल मेक अ सर्कल। तो ये भी हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बेंट एक्सिस, जो एक्सिस है ना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम इज लार्ज कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम। एंड द सेवेंथ है कि ईच लेयर ऑफ द बीम इज फ्री टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, हर बीम जो है layer की each layer of the beam is free to expand and contract independently. And the eighth one is the cross sectional area is symmetric about an axis perpendicular to the neutral axis. तो वो हम लोग ने देख लिया है कि अभी हमने देखा था कि एक्सिस सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगुलर का दोनों साइड होता है सेक्शन में जी। तो ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन के ये दो एक्सिस होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर सेवेंथ जो हमारा लास्ट इसमें assumption है वो ये है कि बीम इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो अब आप यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन बेंड, अब यहाँ पर आप देखिए कि assumption, जस्ट एक मिनट रुकिए। So explanation of the assumptions में ये है कि according to the assumption number 5, plane section ABCD जो मैंने अभी आपको बताया, before bending as shown in figure 10 remains plane after bending as shown in figure shown by A dash, B dash, C dash and D dash. This assumption is also known as Bernoulli's assumption and is perfectly valid for beams with pure bending. ठीक है, ये सिर्फ होगा किस केस में, when the beam is under pure bending case, ये सब valid तभी होगा। The shear deformation distorts the plane and A dash B dash will not remain plane. However, for beams with smaller depth, shear deformation is small and this assumption is not much affected. In case of deep beams with shear forces, this assumption fails. ठीक है, जैसे shear forces dominating nature में आ जाएंगी वहां पर ये assumption fail हो जाएगा। So this is actually what जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये 8 हमने assumptions पढ़े, इनमें से ये 5th वाला जो है और 6th वाला जो है ये valid है for the case of pure bending. The radius of curvature is large compared to depth is valid if deflections are less than 1/10 or 1/5 of the depth of the beam, and therefore the theory derived with this assumption may be called small deflection theory. ठीक है, तो यहाँ पे इसका रीजन आपको पता चल गया।